मॉनसून की आमद और शुरू हुई आफत की कर लेते हैं। सबसे पहले देश दुनिया में किस तरह से मॉनसून एक्टिव हुआ और मॉनसून के आते ही अब भारी बारिश के बाद लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। सबसे पहले देश भर के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे भारी बारिश की वजह से चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, वहां हर जगह हाल बेहाल है। वहां हर जगह इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं झारखंड की, जहां किस तरह भारी बारिश के बाद लोगों का हाल बेहाल है। लोग जाम में फंसे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है और ये शुरुआती बारिश का दौर है। बारिश की शुरुआत के साथ ही यहां परेशानियां सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह का हाल है और बिहार, कर्नाटक में भी कुछ ऐसी की तस्वीरें नजर आ रही है। मैंने देश भर के अलग अलग राज्यों की आपको तस्वीरें दिखाई, उससे इतर आपको अब मध्य प्रदेश की तस्वीरें बता देता हूं। मध्य प्रदेश में किस तरह से भारी बारिश के बाद असर देखने को मिल रहा है वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। शिवपुरी, दतिया, मंदसौर, सिंगरौली, छतरपुर, हर जगह भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर गए। ये तस्वीर शिवपुरी की, जहां पर भारी बारिश की वजह से ट्रैक्टर इस तेज बहाव में डूबता हुआ नजर आ रहा है। उस पर बैठे शख्स को बचाने की जद्दोजहद यहां पर चेन बनाकर की गई है। दतिया में भारी बारिश की वजह से कुछ यही हाल है, लोग परेशान हो रखे हैं। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की कर लेता है, जहां पर रायपुर, बिलासपुर, जशपुर, राजनांदगांव, कोरबा और पेंड्रा में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मॉनसून के आए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन आते ही मॉनसून ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई कई घंटे लोग जाम में फंसे हुए हैं। उसका कारण यह है कि पुल रपटे पर पानी भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में इन रपटों को, इन पुलों को पार करते हैं तो वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं इन तस्वीरों को दिखाकर आपसे अपील भी कर रहा हूं कि भारी बारिश के चलते अगर पुल, पुलिया और रपटों पर पानी है तो फिर कृपया कर उन्हें पार मत करिए। अब सबसे पहले तस्वीरें आपको जशपुर की दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, जशपुर में किस तरह से भारी बारिश की वजह से ये सड़क के नीचे से मिट्टी बह गई। वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे ये पानी बिल्कुल तेज गति से बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसका वेग, उसकी गति इतनी ज्यादा है कि सड़क को ही बहा ले गया, सड़क की मिट्टी को ही हटा दिया है। वो इन तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीर देखिए कितनी स्पीड में, कितने बहाव के साथ ये पानी बह रहा है। ये जो सड़क है ना, आपको सड़क नजर आ रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी बह चुकी है और अब वहां पर खाली पानी ही बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर लोग किस तरह जान जोखिम, ये देखिए, ये पूरी सड़क बह चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये आपको पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरी मिट्टी यहां से बह चुकी है और बहुत तेज गति से, बहुत वेग के साथ ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि पानी का अगर वेग ज्यादा हो, पानी अगर बहुत तेज गति से बह रहा हो तो फिर आपको सावधान रहना है। इस तरह से सड़क, पुल, पुलियाओं को पार नहीं करना है। अगली खबर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखा दीजिए कि किस तरह से भारी बारिश का दौर चल रहा है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है। नदी पूर आ चुकी है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और यही कारण है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जशपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा बारिश का असर जशपुर क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है, जहां जशपुर में फंसे हुए 4 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये लावा नदी है, लावा नदी से ट्रैक्टर समेत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो वहीं अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें ही आपको दिखा रहा हूं। अब ये एक और तस्वीर देख लीजिए जशपुर की, जहां भीषण बारिश की वजह से पेड़ भरभरा कर गिर गया है। ये जशपुर जिला मुख्यालय से लगा हुआ विशालकाय पेड़ है, जो बारिश की वजह से उखड़ गया है। पेड़ छात्रावास की दीवार तोड़ते हुए मकान के सामने जा गिरा। तो वहीं अब जशपुर की ये 2 अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है कैसे भारी बारिश की वजह से ये अब पुल भी छोड़ दीजिए, सड़क का ये पूरा रपटा बहता हुआ नजर आ रहा है, मिट्टी खिसक गई है, सड़क टूट चुकी है। तो दूसरी तस्वीर, पेड़ भी जमीन सहित उखड़कर और दीवार तोड़ते हुए घर के सामने जा गिरा है। हालांकि गनीमत रखी कि इस दौरान वहां पर आसपास कोई था नहीं।
नहीं तो बड़ा नुकसान वहां हो सकता था। तो वकील, अब जशपुर की एक और तस्वीर देख लीजिए। बारिश की आमद और आफत की तस्वीरें लगातार जारी है। अब ये तस्वीर देखिए जहां ट्रैक्टर आपको बीच पुल पर फंसा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको लेकर अब ट्रैक्टर चालक की इस कारगुजारी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे, जब पुल पर से पानी गिर रहा है, जब पुल पर से पानी तेज गति में बह रहा है, तो फिर पुल पर ट्रैक्टर लाने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, इतनी जल्दीबाजी किस बात की, आपको कहां जाना है? पुल पर से जब पानी हट जाता तब आप अपना वाहन लेकर वहां से गुजर सकते थे। अब ये फंस गए हैं। अब ये फंसने के बाद जान जोखिम में इनकी है। कुछ लोग आए होंगे, उन्होंने मदद करी होगी और इनको बचाया होगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगातार हर बार हर साल बारिश में देखने को मिलती है और यही कारण है कि शुरुआत के साथ की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, एक तरफ जाम लगा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रैक्टर आपको बीच पानी में, बीच मझधार में फंसा हुआ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं बीच मझधार में फंसे हुए ट्रैक्टर की, उससे इतर ये दूसरी तस्वीर समझदार लोगों की है। ठीक है, बारिश की वजह से पुल पर पानी है तो घंटों इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उस इंतजार में आपकी जान बच सकती है। उस इंतजार में आपके घर वालों के इंतजार जो वो कर रखे हैं उसका खात्मा नहीं होता है। उनको पता है कि सही सलामत मेरा शख्स, मेरे परिवार का सदस्य घर लौट आएगा, लेकिन अगर आप पहली तस्वीर की तरह अपनी जान जोखिम में डाल देंगे तो फिर घर वालों का इंतजार जीवन भर बना रहेगा। लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें सिर्फ जशपुर से ही सामने नहीं आई है, शिवपुरी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। यहां पर भी ये तस्वीर देख लीजिए, ये ट्रैक्टर बीच में फंस गया। अब आप पानी का बहाव देखिए और पानी का स्तर देखिए। ट्रैक्टर के दोनों टायर जो पीछे के हैं और आगे के चारों टायर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी ट्रैक्टर चालक, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी होशियारी दिखाने के लिए वहां से तेज गति में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए कितनी भयानक तस्वीर है। पूरा ट्रैक्टर पीछे से लदा हुआ नजर आ रहा है, आगे आपको 3 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही उनको ट्रैक्टर गिरता हुआ दिखाई देता है वो वहां से उठकर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त पानी आपको नहीं देता है, वो आपको बहा ले जाता है। और फिर ये देखिए, ये एक शख्स वहां से जैसे तैसे इस पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब फिर से देखिए जरा इस तस्वीर, देखिए, ये देखिए, ये चला गया ट्रैक्टर अंदर। ये देखिए, जैसे ही ट्रैक्टर आता है यहां से, जैसे ही अब लगा कि हाँ अब ये बैलेंस बिगड़ रहा है, ये पीछे वाले दोनों उठने लगते हैं और ड्राइवर को भी जब समझ में आता है कि अब नहीं बच पाऊंगा तो वो भी उठ खड़ा होता है और वो भी वहां से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये बह जाते हैं। फिर इनको चेन बनाकर रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जाता है और बचाया जाता है। मगर ये कब तक होगा, कब तक होगा? ये सिर्फ इस तरह की तस्वीरें इस लिहाज से नहीं है कि दिखा दिया कि क्या हुआ। ये तस्वीरें आपको ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि लापरवाही मत करिएगा। अब सिर्फ सड़कें, वाहन यही इस बाढ़ और बारिश की वजह से अब शिकार नहीं हुए हैं, अनाज भी कैसे भीग चुका है। अब वो तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये भारी बारिश की वजह से राजनांदगांव में पूरा अनाज भीगता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा कि कैसे ये पूरा अनाज भारी बारिश की वजह से भीग गया है। अब 1-2-4 दिन के बाद ये अंकुरित हो जाएगा, लेकिन सवाल जो है वो उस प्रशासनिक अमले पर खड़े होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसने समय रहते इनका परिवहन क्यों नहीं कराया, इनको क्यों वहां से ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन ये तस्वीरें यही खत्म नहीं होती है। अगली तस्वीर आपको श्योपुर से दिखा देता हूं। जरा श्योपुर की तस्वीर देखिए, कितना बारिश के बाद ये पूरा रपटा पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग वहां पर देखने के लिए पहुंच रखे हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा के लिए गार्ड वहां पर तैनात नहीं है, किसी भी तरह की बैरिकेडिंग वहां पर नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, पुलिस वाले दिख गए आपको, हालांकि पहुंचे हैं मगर कोई बैरिकेडिंग नहीं है। यही कारण होते हैं कि इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद लोग होशियारी दिखाते हुए अपने वाहन लेकर चले जाते हैं। मगर ये देखिए, भारी बारिश के बाद जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और लोग वहां पर जायजा लेने के लिए भी पहुंच रखे हैं कि आखिर कहां तक पानी बढ़ा। ये पता है, ये क्यूरियोसिटी होती है। भारत में ये चीजें बहुत आम हो जाती है। जब बाढ़ और बारिश आती है ना तो घर से लोग देखने निकलते हैं कि देखते हैं कि उस पुल पर कितना पानी है, उस रपटे पर कितना पानी है, तो उसमें सावधानी बरतनी होती है। पर्यटन अपने लिहाज से ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर घूमने निकल रखेगा, लेकिन वहां पर सावधानी बहुत जो है वो आपको बरतनी होगी। लेकिन ये तस्वीरें यहीं तक सीमित नहीं है।
आफत जो है वो अस्पताल तक जा पहुंची है। तस्वीर ये मुरैना की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां देखिए कैसे आपके घुटनों से नीचे नीचे तक पानी आपको यहां नजर आ रहा है। पूरी पख्तली आपकी उसमें डूबी हुई है, पूरा पैर जो है, पंजे जो हैं वो डूब चुके हैं पानी में। ये अस्पताल की तस्वीर है और ये हॉस्पिटल की तस्वीर ये बताती है कि यहां लापरवाही चरम पर है। अब वो लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की हो या निगम प्रशासन की हो, ये तस्वीर देखिए। ये देखिए महिला को पूरे पैर जो हैं वो यहां तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर है। मरीज बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं और वहां पानी भरा हुआ है। अब मरीज को वॉशरूम जाना है, मरीज को टेस्ट कराने जाना है, मरीज को इलाज कराने के लिए पहुंचना है या डॉक्टर को यहां पहुंचना है, यही परिस्थितियां हैं। तालाब बन चुका है यह अस्पताल का वार्ड, अस्पताल का परिसर, यह जच्चा बच्चा वार्ड है। यहां भी पानी भरा हुआ है, यानी छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर मौजूद है। ये देखिए ड्रिप चल रही है, ये देखिए ये ड्रिप चल रही है। वहां पर एक ही बेड पर मरीज भी लेटा हुआ है, अटेंडर भी बैठा हुआ है और उधर चेयर पर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए किस तरह की परिस्थितियां हैं। अब ऐसे पानी में जो जलीय जीव जंतु हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी वहीं पर घूमते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मरीज तो बीमार है ही, उसके जो अटेंडर हैं अब वो भी इस तरह की बारिश और इस तरह की परेशानी की वजह से, इस तरह की लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को देखकर अटेंडर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देता हूं, फिर आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। पानी भर जाता है क्योंकि नाली में रोड ऊंची हो चुकी थी, काफी समस्या है। हॉस्पिटल के अंदर पूरे में पानी भरा रहता है, वार्डों में, कमराओं में यही समस्या आ रही है। हर साल से 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से यही समस्या बनी आ रही है। बारिश होती है ना, गंदा पानी से नाले का पूरा पानी आता है, रोड ऊंची है और फिर नीचे आ जाए हमारा। खराब हो गई थी रात को 2:30 बजे, 3:30 बजे पूरा हॉस्पिटल में यहीं पे आया, पूरा हॉस्पिटल पानी से भरा हुआ, गंदगी का पानी है। अभी 2 दिन पहले नालों की सफाई हुई है तो भी पानी आ रहा है, पूरे हॉस्पिटल तक में पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, आपको सुनवाया कि मरीज के परिजन जो है वो कितने परेशान के, हताश के, निराश के। और वो जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, वो किसी नदी का पानी नहीं है, नाले का पानी है जिसमें सारी गंदगी पड़ी हुई रहती है। वो पानी अस्पताल में भर चुका है। अब बदबू कितनी आ रही होगी, गंदगी कितनी हो रही होगी, रात में कैसे मरीज सोते होंगे, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन चलिए आप जरा रुक कर लेते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कुंदन सिंह जशपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अनिल गौर ग्वालियर से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जशपुर का रुख करते हैं, जहां की तस्वीरें भयावह हैं। कुंदन, किस तरह के हालात हैं? बारिश की शुरुआत के साथ ही कुदरत इस तरह कहर बरपा रखी है कि लोगों की जान पर आ चुकी है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल दीपेश, पिछले 3 दिन की बारिश से पूरा जशपुर जिला है वो जलमग्न हो चुका है। जशपुर के जो कई इलाके हैं उनका संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। इस वक्त हम जशपुर जिला मुख्यालय में है, जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई में है, पठारी इलाके में है जशपुर। और जशपुर में देखिए मैं मौजूद हूँ जशपुर शहर में, और ये एक नदी है, बाकी नदी, जिसके ऊपर एक पुल है और ये पुल के ऊपर लगभग 2 से 3 फीट पानी है। ये जशपुर जो मुख्यालय है ये सैकड़ों फीट की ऊंचाई में है सी लेवल से। जब पठारी इलाकों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पे किस तरह की स्थिति। कल ही 4 जो लोग हैं वो फंस गए थे नदी में, उन्हें सुबह आज रेस्क्यू करके निकाला गया। कई जो ग्राम पंचायत के इलाके हैं उनका संपर्क टूट गया, कई जो सड़कें हैं वो बह गई हैं। बेहद भयावह स्थिति है इस वक्त जशपुर में। बिल्कुल, तो भयावह स्थितियां जशपुर की नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। अनिल गौर का रुख कर लेता हूं। अनिल, ग्वालियर में भी कुछ इसी तरह का हाल है, लेकिन मैं ग्वालियर के साथ साथ मुरैना की उस तस्वीर पर भी सवाल खड़े कर रहा हूं जो अस्पताल की नजर आ रही है। आखिर उसमें लापरवाही किसकी है? अस्पताल प्रशासन की है या निगम की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, सही कहा आपने, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि पिछले 48 घंटे हो चुके हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में सभी जिलों में लगातार बारिश जारी है और धीरे धीरे बारिश जारी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रुक नहीं रही। और सबसे बड़ी तस्वीर देखिए मुरैना में, जहां पर बारिश हुई और बारिश का पानी अस्पताल में भर गया, मतलब घुटने तक पानी आ गया अस्पताल में। वहां पर सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं
और गंभीर मरीज हैं उनको संक्रमण का खतरा है। लेकिन जिस तरीके से एक सवाल ये उठता है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पानी अस्पताल में अंदर कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसके साथ ही श्योपुर की बात कर लेता हूं कि श्योपुर में जिस तरीके से बारिश हो रही है, अभी तक जो जानकारी है वो 7 गांव से संपर्क टूट चुका है, यानी जो रपटा है वहां तक ओवरफ्लो पानी हो गया है। 7 गांव ऐसे हैं जहां पर प्रशासन की टीम भी नहीं पहुंच पा रही है, उनसे लगातार संपर्क कर रही है, वहां तक जाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अगर सीपुरी की बात कर ले तो सीपुरी में भी वही हालात हैं। जिस तरीके से तस्वीर दीपेश आपने दिखाई कि वहां पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं वहां रपटा से अंदर जाते हैं, बिल्कुल वो लापरवाही है। लेकिन अनिल, ये जो मुरैना वाली तस्वीरें हैं, इसको लेकर जरा प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करिए, उनसे समझने की कोशिश करिए कि इस लापरवाही का शिकार कब तक आम मरीज और आम वो लोग होते रहेंगे और किस तरह से मरीजों के साथ साथ जो अटेंडर है वो बीमार पड़ते रहेंगे। इस पर कब एक्शन होगा और कब इस समस्या का समाधान होगा, ये जरा पूछिएगा उन अधिकारियों से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका भी, और जशपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे कुंदन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।